जय श्री श्याम आप सभी को। यदि भगवान में विश्वास हो तो असंभव भी संभव होने लगता है। एक ऐसी ही सत्य घटना है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड में जॉन ली को एक महिला के कत्ल में दोषी मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने पर जॉन ली कोर्ट में चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है। अगर कहीं भगवान है तो वे मेरी मदद जरूर करेंगे। 23 फरवरी 1885 ये वही दिन था जब जॉन ली को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे, रस्सी और तख्तों को मजबूती से जांचा परखा जाता है ताकि फांसी देने में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। अब जॉन ली को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने जॉन ली के चेहरे को काले कपड़े से ढककर गले में फांसी का फंदा डाल आदेश मिलते ही जल्लाद ने हैंडल को दबाया, लेकिन तख्त नहीं खुला। बार बार हैंडल दबाया गया लेकिन तख्त नहीं खुल पाया और फांसी एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू हुई तथा आजमाइश के तौर पर जॉन ली के समान वजनी पुतले को फांसी पर लटकाया गया। तख्त खुल गया। दूसरे दिन जॉन ली को फिर से फांसी के लिए लाया गया और उस दिन भी तख्त नहीं खुला। जॉन ली खुशी से चिल्लाया, हे ईश्वर, आप सर्वत्र हैं, निस्संदेह आप मेरे साथ हैं। फांसी एक बार के लिए टाल दी गई। पुतला फिर से लाया गया, लटकाया गया और तख्त खुल गया। तीसरी बार फिर से जॉन ली को फांसी के तख्ते पर लाया गया। जल्लाद ने लीवर दबाया लेकिन तख्त नहीं खुला। यह देखकर जल्लाद भावुक होकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मौजूद कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। फांसी फिर से टल गई। केस अब हाई अथॉरिटी के हाथ में गया। हर एक चीज को गहराई से जांचा परखा गया। आखिर एक शख्स 3 बार फांसी से कैसे बच निकलता है? ये कैसे मुमकिन है? इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला और मान लिया गया लॉक के अटक जाने के साथ ही ऐसा होता है। क्या जॉन ली को शूट कर देना चाहिए? जज ने हर पहलू को पूरी गंभीरता से विचार किया और माना कि जब जॉन ली को फांसी दी गई तब वह पल पल मर रहा होगा। जज ने यह भी माना कि कानून ने जॉन ली को 3 बार फांसी से मारा है। कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया और जॉन ली को छोड़ दिया गया। जॉन ली को लगाए गए उस फांसी के फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। ब्रिटिश कानून असफल रहा क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जॉन ली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। रिहा होने के बाद जॉन ली परिवार के साथ लंदन चला गया। अक्सर लोगों के पूछे जाने पर जॉन ली यही कहता। फांसी के वक्त उसे अद्भुत दिव्य प्रकाश की अनुभूति करता था। यह प्रकाश काला कपड़ा हटने के बाद अदृश्य हो जाता था। इसके बाद जॉन ली को समाज सेवा और चैरिटी से जुड़ते ही गए। 80 वर्ष की उम्र में जॉन ली का निधन हुआ। जॉन ली के खिलाफ पुलिस को प्राप्त हुए सारे झूठे साक्ष्य जो जॉन ली को फांसी तक ले गए थे, उसके अपने दोस्त जोनाथन के षड्यंत्र का हिस्सा थे। यह जॉन ली को गांव वाले का कहना था कि जॉन ली के रिहाई होने वाले दिन उसके धोखेबाज दोस्त जॉन ली को लकवा मार गया। महज 29 वर्ष की आयु में जोनाथन की मृत्यु हो गई। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर न्यायकारी हैं और वे सत्य के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। राधे राधे, प्रेम से।